के केयर क्लास के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे रेलवे एसएससी बीपीएससी टीआरई 4 के मैथ का एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करा है। 24, 36 और 38 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ कैसे निकलता है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो क्या हो सभी में कॉमन हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 24 का क्या कर दीजिएगा, 24 का गुणनखंड कीजिए। क्या करेंगे, 24 का गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 12, और फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। यानी देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी तरह क्या कीजिए, 36 का गुणनखंड कीजिए। किसका करेंगे, 36 के। तो 2 से लगाएंगे तो 18, 2 से लगाएंगे तो 9 और 3 से लगाएंगे तो 3। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 और गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, 48 का क्या करेंगे, 48 का गुणनखंड करेंगे। तो 48 का गुणनखंड कर लीजिए। 48 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 चक 2 दूना 4, 2 चक 8, 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 6 और 2 से लगाएंगे तो 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 का कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2 2 गुने 2 यानी कि 4 गो 2 है और गुना 3। अब यहाँ पर देखिए जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पर देखिए ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, फिर देखिए हाँ, उसके बाद देखिए ये 3 कॉमन है। क्या है, 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे, फिर देखिए ये 2 कॉमन है, फिर क्या है 3 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और 4 दिया 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो 12 हो जाएगा। तो कौन सा आप टिक लगाइएगा, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए एलसीएम, एलसीएम मतलब कि हाईएस्ट पावर। सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, हाईएस्ट पावर को हम लेंगे। तो देखिए 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 2 और गुना 3। 18 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका 2 और गुना 3 के पावर 2। और 30 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3 और गुने में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। तो एलसीएम निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालिएगा, एलसीएम। तो देखिए हाईएस्ट पावर, इसमें क्या लेंगे बच्चों, हाईएस्ट पावर। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 के पावर, यहाँ पर 2 ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए 3 का पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 का पावर 2 है, और गुना में क्या है, जो शेष बचेगा 5 बच रहा है तो 5 ले लेंगे। 2 के पावर 4 और 3 का पावर क्या आ जाएगा 2 तो 9 और गुना में क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। 5 चक 20 है, 20 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। इसका हो जाएगा क्या, 100 हो जाएगा। तो ये एलसीएम 180 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न है आपका कि दो संख्या क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है 12 और एलसीएम है 720। यदि एक संख्या क्या है, एक संख्या बच्चों हमारे पास है 144, तो दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ। क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम, इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा 144, यानी कि दूसरी संख्या पूछ रहा है n2 का मान। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 12 और गुना एलसीएम कितना है 720 हो जाएगा। अब देखिए 12 से काटिएगा तो 12 से बराबर ही 44, 12 से काटेगा 12 छक 72। तो दूसरी संख्या यानी कि n2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपको 60 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारे पास, देखिए बच्चा यहाँ पर क्या है, 4 नंबर में क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 12 और 15 से भाग देने पर शेष 0 बचे। तो क्या है, जो पूरा से पूरा कर जाए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या निकालना है, इसका सबसे छोटी संख्या कहेगा तो क्या निकालना है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, और 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 और गुना में क्या हो जाएगा 3, और 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 और गुना में क्या हो जाएगा 5। हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसमें क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर जितना सबसे ज़्यादा पावर वाला होता है उसको पहले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 का पावर 3। उसके बाद क्या लेंगे 3 और गुना में क्या ले लेंगे 5। यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 3, तक कितना हो जाएगा 8 गुना 3 और गुना में 5, तो आ जाएगा 15 तिया 15, 15 ठीक क्या हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा बच्चों 120। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम 120 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर क्या कर रहा है, 96 और 144 का एचसीएफ निकालिए। तो क्या कीजिए, 96 का पहले गुणनखंड कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से लगाइएगा तो 2 चक 8 और 2 अठे 16, फिर 2 से लगा दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 चक 8, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी 1 2 3 4 5। 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 और गुने में क्या हो जाएगा 3। और उसके बाद क्या करेंगे, 144 का गुणनखंड कर लीजिए। 144 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाइएगा तो 2 छक क्या आ जाएगा, नहीं 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या जाएगा 36, 2 से लगाएंगे तो 18, 2 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 2 हो रहा है। तो एचसीएफ क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे बच्चों। तो एचसीएफ देखिए 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 4 इसमें भी होगा, तो 2 के पावर 4 कॉमन हो जाएगा। अब 3 देखिए 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 के पावर 4, यानी कि क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुना में क्या आ जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 या कितना हो जाएगा बच्चों 48 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 48, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का क्या निकालना है बच्चों, इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ। जब भिन्न का एचसीएफ करेगा तो क्या करेगा, अंश का एचसीएफ और हर का क्या निकालना है, तो लॉस एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका 1 3 5 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 2 4 6 8 और 10 का क्या करना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 4 तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10। 2 से लगाइएगा 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 8, 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 3, 2 दूना 4 और 5 हो जाएगा। 2 का 2, 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बच्चे 40, 40 120 हो जाएगा। तो 1 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 120 हो जाएगा।